हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस टाइम में फोरे लॉर्ड्स में हूँ। मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, बट अभी ट्रैवल व्लॉग या कुछ भी नहीं है। दिस व्लॉग इज़ डिफरेंट। और अगर आपको फोरे लॉर्ड्स का देखना है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, बट ये वीडियो थोड़ा अलग है। अभी मैं यूक्रेन से एक हमारा फ्रेंड आया है वापस, और मैं आपको पूरा बताती हूँ क्या है। पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। उसने लाइव वॉर देखी है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसने हमें एक्सपीरियंस बताया। मुझे लगा कि वो चीज़ आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, तो चलो मैं आपको उससे मिलवाती हूँ। ओके। Hey guys, меня зовут Shashwat. Я был на Украине это уже давно. Hello, my name is Shashwat. मेरा नाम शाश्वत है। मैंने पहले रशियन पे बात कर रहा था। मैं अभी जस्ट 2-3 दिन हुए यूक्रेन से वापस आया हूँ। ठीक है, वॉर जोन से सब काफ़ी सारे वरीड से मेरे फ्रेंड वगैरह सब की, हाँ भाई कैसी सिचुएशन है वहाँ पे, कैसा तुम सरवाइव कर रहे हो, तुम्हें खाने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मैं कि कुछ भी हो सकता है। उस दिन हमें लाइफ की इम्पोर्टेंस पता लगी कि लाइफ काफ़ी इम्पोर्टेंट रखती है। जब जान पे बात आती है तो सब अपनी जान को बचाने की फर्स्ट प्रेफरेंस रखते हैं। हुआ काफ़ी सारा इंसिडेंट्स इंडियन स्टूडेंट्स के साथ हुआ वॉर जोन में। कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट ये हमारी टिल द डेथ ये चीज़ हमारे दिमाग में रही। बताओ कि आप कैसे, मतलब क्या कर रहे थे आप उस टाइम जब वॉर हुआ, और क्या क्या देखा? अरे हम एक्चुअली सोया हुआ था मैं। एक जस्ट नॉर्मल लाइफ चल रही थी, जैसे हम डे टू डे लाइफ में रूटीन में हम सोते हैं। तो मुझे आज भी याद है, ये आज से 10-12 दिन पहले की बात है। मेरा फ्रेंड मेरे पास आता है, सुबह के 4 या 5 बज रहे होते हैं। वो आके बोलता है मुझे, भाई उठ जा, वॉर स्टार्ट हो गई है। एंड लिटरली आई वाज दैट, भाई तू क्या बोल रहा है सुबह के 5 बजे। उसके बाद मैं न्यूज देखता हूँ ना, जब सीरियसली रशिया ने इन्वेड कर लिया होता है यूक्रेन को ऑलरेडी। रशिया एस्केलेट कर रहा होता है यूक्रेन बॉर्डर आपको में। कुछ आवाज आती है उस टाइम, मतलब नहीं, आप? हाँ। वो फर्स्ट डे था भी नहीं हमारा। अच्छा। वैसा कुछ नहीं था, एक्सपीरियंस वैसा कुछ भी नहीं था। हाँ। जस्ट नॉर्मली पता लगा कि हाँ भाई वॉर स्टार्ट हो गई। हम सब, मैं और मेरा फ्रेंड दोनों, हमने सोचा चलाओ अब वॉर स्टार्ट हो गई है, हमें खाने का सामान स्टोर करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता वॉर कितनी देर चलेगी। तो हम दोनों सुपरमार्केट जाते हैं, जो जो हमें खाने का सामान मिलता है हम सब लेके आते हैं, ग्रैब कर लेते हैं हम सब थिंग। जब हम वापस आते हैं फिर हमें याद आता है कि हमें खाने का सामान तो ले लिया, हमें कैश की भी जरूरत है। अच्छा। और जब हम एटीएम के लिए जाते हैं, दैट टाइम आई रियलाइज कि लोगों को भी पता लग गया वॉर स्टार्ट हो चुकी है। क्योंकि एटीएम के बाहर एक क्यू लगी होती है काफी लंबी। देयर वाज हार्डली लाइक 80 to 90 पीपल्स ओवर स्टैंडिंग देयर इन अ क्यू। वो सब कैश का वेट कर रहे होते हैं। ओ भाई, मतलब 1-2 घंटा लगा होगा। 1-2 घंटा, हाँ मान के चलो तुम 1-2 घंटा लगा ही लगा होगा। तो उस टाइम तो समझ नहीं आता कि कुछ क्या चल रहा है। फर्स्ट टाइम मैं अपने घर पे कॉल करता हूँ, अपने घर वालों को इन्फॉर्म करता हूँ कि पापा वॉर स्टार्ट हो गई है। तो शायद डिफ़िकल्टी आएगी काफ़ी ज़्यादा आगे, मेरा आपके साथ कांटेक्ट हो पाए कि नहीं हो पाए। तो आप डरना मत, वरी मत करना, मैं जहाँ भी हूँ सेफ हूँ पापा। तो पापा बोलते हैं कि शाश्वत जल्दी से जल्दी घर आ जा, अगर तेरे को कोई भी सोर्स मिलता है तो घर आ जा। बट हम सारे फ्लैटमेट्स थे, हम वी वर 5 पीपल्स, सब इंडियंस थे। हाँ वी वर 5 पीपल्स, 3 वर गाइस 2 वर गर्ल्स। 2 लड़कियां थी हमारे साथ। They were from JNK or like? नहीं, some another state, Okay, different state, but they are from they're from India. India. Yeah, that's the thing. वो हम सब साथ पे रहते थे। तो हमने खाने का सामान स्टोर करना स्टार्ट कर दिया कि खाने का सामान ले आते हैं। वॉर कितनी देर चले, नो आइडिया, वी डोंट हैव एनी आइडिया कि कितना लंबा चलेगा, बट एटलीस्ट हमारे पास कुछ खाने को तो होना चाहिए। फिर नेक्स्ट डे, मतलब वॉर, आप उस टाइम क्या कर रहे थे जब कुछ ऐसे धमाका हुआ कुछ? दैट ये सेकंड डे। हाँ। ये सेकंड डे का मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि सेकंड डे, फर्स्ट डे हमारा नॉर्मल गया। हम खाना खाया हमने, हमारा ये रूटीन होता था, हम सुबह के टाइम हम फ्लैट पे होते थे, रात को सोने के टाइम हम बेसमेंट पे चले जाते थे। क्योंकि ये पीछे से गाइडलाइंस थी कि सोने के टाइम, रात के टाइम आप कोई सेफ प्लेस पे चले जाइए। अच्छा। वो इवन बंकर हो सकता है, बेसमेंट हो सकता है, डजेंट मैटर, आप कहीं भी जा सकते हैं जो सेफ हो, अंडरग्राउंड हो। फर्स्ट डे हमने निकाला जैसे तैसे बेसमेंट पे। सेकंड डे मुझे आज भी याद है, ये 10 दिन पहले की बात है। सेकंड डे हम बंकर में सो रहे थे, वी वर वॉचिंग अ मूवी।
और लाइक 2-3 बज रहे थे रात के। तो कुछ हुआ नहीं उस रात, बट मेरे फ्रेंड्स कहते चलो अब आज कुछ होगा नहीं, आज वो चाय पी के आते हैं फ्लैट से। आज भी मुझे वो दिन याद है, वो चाय जो हम पीने ऊपर गए, हमने चाय बनाई, पी, हमें लगा कि कुछ नहीं होगा, वॉर हो रही है, ग्राउंड लेवल पे हो रही है ये वॉर, हमें ऐसा लगा नहीं था कि ये स्ट्राइक भी कर सकते हैं। जब हम ऊपर गए, हमने चाय बना के पी, सब अपने अपने रूम्स पे चले गए कि देखते हैं आधे एक घंटे बाद हम वापस से नीचे बेसमेंट पे चले जाएंगे, अभी तो रेस्ट कर लेते हैं थोड़ी सी, कुछ होना नहीं है। हम सब अपने रूम्स पे गए, मैं अपने फ्रेंड के साथ अपने रूम में गया, वहां पे मेरा फ्रेंड ने एक नैप ली। तो सुबह का टाइम था, 4 बज रहे थे उस टाइम। मेरा फ्रेंड मुझे एक्सप्लेन करते, कहता भाई तुझे आवाज आ रही है कुछ? मैंने बोला नहीं ब्रो, ये हमारे सामने ट्रैम चलती है, तो मे भी उसकी आवाज हो सकती है। लिटरली भी नहीं, मैंने ये बात बोली सही है, और मेरा फ्लैट पूरा उस टाइम हिल जाता है जब मैं बॉम्ब की आवाज सुनता हूँ। मैंने जिंदगी में अपने इतनी जोर की आवाज नहीं सुनी। मेरे शीशे, खिड़की के शीशे तक कांपते हैं, और मैं जब अपनी शीशे खिड़की से बाहर देखता हूँ ना, वो सुबह के 4 बजे जब अंधेरा होता है यूक्रेन में, उस टाइम ऑरेंज पूरा आसमान हुआ पड़ा होता है, और लिटरली मैं ना आगे देखता हूँ ना पीछे देखता हूँ। दैट टाइम आई वाज थिंकिंग दैट आई हैव टू गो ऑन समवेयर वेयर आई विल बी सेफ, जहाँ मैं अपने आप को बचा सकूं। मैं लिटरली कुछ नहीं देखता, मैं भागता हूँ अपने फ्रेंड्स को लेके नीचे बेसमेंट पे। डर सा रहता है एक जिंदगी में कि हाँ, हमारे पीछे कोई है जो हमारी काफी ज्यादा वरीड करता है। वो इवन हमारे पेरेंट्स है, जो रात को हम उनको जितना मर्जी बोल दें कि हम सेफ हैं, बट वो चीज ये बिलीव नहीं करते। कहीं ना कहीं उनके मन में ये डर रहता ही है। उसी टाइम कॉल किया घर पे? कॉल किया, मेरे घर वालों से भी कॉल आया, काफी ज्यादा मैंने उनको बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या डेट क्या थी? डेट भी नहीं, मेरे को एग्जैक्टली डेट याद नहीं है, बट इतना पता है 25-26 के बिटवीन थी। 25 थी या 26? सॉरी फेब 25-26 फेब, the second day of invade, when Russia invade Ukraine, the second day. Experience was good. कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा एक्सपीरियंस भी देखने को मिलेगा। लिटरली हम सब फ्रेंड्स, थैंक्स टू गॉड, जिसने हमारी इतनी टेक केयर की, हमें सेफली बॉर्डर्स तक पहुंचाया, और आज हम अपने घर पे बैठे हैं, अपनी फैमिली के साथ हैं, काफी एंजॉय कर रहे हैं। तो 25 या 26 को एयर स्ट्राइक हुई, और आप फिर वहां से कितने बजे, कब निकले और कैसे वो सब? हमने 4 दिन हमने बेसमेंट पे गुजारे। तो खाना वाना? हाँ, खाना हमने स्टोर करके अच्छा, स्टोर करके रखा। हाँ, खाना हमने स्टोर करके रखा। तो दिन में आप बाहर नहीं निकलते थे? नहीं, दिन में हम जाते थे, अपने अपार्टमेंट पे जाते थे, क्योंकि रशिया सिर्फ रात को एयर स्ट्राइक करता था, दिन में रशिया एयर स्ट्राइक नहीं करता था। तो हमें पता था मॉर्निंग के टाइम हम अपार्टमेंट पे जा सकते हैं, रात के टाइम हम वापस बेसमेंट पे आ जाते थे, क्योंकि हमने वहां पे सेटअप किया था। जितने भी फ्रेंड्स थे, इवन हमारे साथ वहां के लोकल्स भी थे काफी सारे, वो भी काफी सपोर्टिव थे। वो भी, देखिए वॉर में ना, ये एक पॉलिटिकल लेवल की लड़ाई है। एक नॉर्मल बंदा कभी वॉर नहीं चाहता भी नहीं। एक नॉर्मल पीपल खाली पीस चाहता है, वो अपनी फैमिली को फीडअप करना चाहता है, वो अपनी फैमिली के बारे में सोचता है, दैट्स इट। उससे ऊपर उसके लिए कोई चीज नहीं है। एक नॉर्मल लाइफ जो जीता है इंसान। तो नॉर्मल लाइफ के पीपल भी हमारे साथ काफी थे, ठीक है। वो लोग भी डरे हुए थे, उनके अंदर भी यही डर था कि आज हमारे साथ, आज हम जिंदा है, कल क्या पता नहीं हो। और बाकी जो आप बता रहे थे कि जब आप अपने मतलब यूक्रेन जब छोड़ा, तो जो दूसरे लोग थे वो अलाउड ही नहीं थे कंट्री से बाहर जाने के लिए? हाँ 18 to 50 एज के लड़के, स्पेशली लड़के, वो अलाउ नहीं थे कि वो बाहर जा सके कंट्री से, बिकॉज दे हैव टू फाइट फॉर देयर लैंड, तो वो लोग अलाउ नहीं थे। हाँ, उनकी वाइफ्स, चिल्ड्रन सब जा सकते थे बाहर, ऐसी कोई इशू नहीं था। बट कहीं ना कहीं ये डर था यार। मेरे को 6 साल हो गए, टू बी ऑनेस्ट भी नहीं। 6 साल यूक्रेन? हाँ, 6 साल यूक्रेन में मुझे ऑलरेडी हो चुके हैं। मेरा वो सेकंड होम कह सकते हो तुम। बहुत प्यार था यूक्रेन से मुझे, बट सीरियसली मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना बुरा होगा वहां के लोगों के साथ। ऑब्वियस सी बात है, रोना तो आता है, क्योंकि कहीं अगर आपका दिल लग गया और वो जगह हर्ट हो, तो ऑब्वियस सी बात है, बंदा इमोशनल हो जाता है। हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना बुरा भी होगा यूक्रेन के साथ। एनी हाउ, यूक्रेन इज वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। कीव इज वेरी फैंटास्टिक सिटी।
कैन से बहुत प्यारी सिटी है हमारा, नो वर्ड्स भी नहीं। आज भी मैं वो चीज़ याद करता हूँ ना, जब रिवाइव करता हूँ, लिटरली मैं उस चीज़ के बारे में बात नहीं करना चाहता, क्योंकि वो चीज़ कहीं ना कहीं मेरे दिल में छुप के बैठी है, कहीं ना कहीं मुझे हर्ट करती है। वो मेमोरीज मेरे दिमाग में आज भी घूमती हैं, जो वो 11 दिन मैंने यूक्रेन में निकाले हैं, वो मेरी लाइफ के मेमोरेबल डेज रहेंगे, जो टिल द एंड मेरी लाइफ तक जाएंगे। सीरियसली। तो 3-4 दिन आप बंकर में रहे, उसके बाद आपका स्टार्ट हुआ मतलब सारे स्टूडेंट्स आना? हाँ, 4-5 दिन हम बंकर पे रहे, फिर हमने डिसाइड किया, हमें इंडियन एम्बेसी की तरफ से एडवाइजरी आई। कॉल आई कैसे? मतलब एडवाइजरी आई ऑन सोशल मीडिया। अच्छा। उन्होंने हमें बोला कि आप अब कीव में वॉर्स टू वॉर्स हालत होने वाली है, जो अभी तक हुआ वो तो कुछ नहीं था, इससे भी वॉर्स हो सकता है, तो आपके लिए यही सही है कि आप यहाँ से लीव कर जाइए जल्दी। तो आप सारा सामान बैग वैग पैक करके और वो मतलब आधा सामान छोड़ दिया या? नहीं, मैं सिर्फ अपने साथ ना 3 कपड़े और मतलब बाकी सब वहां छोड़ के आया, क्योंकि उस टाइम हमारी लाइफ इम्पोर्टेंट थी। मैंने 3 कपड़े भी वही पैक किए थे, उनको मैं यही सोच के चल रहा था कि कहीं मुझे जरूरत पड़ी कि फेंकने की भी पड़े ये जरूरत, तो मैं फेंक दूं। ठीक है, मैंने 3 कपड़े भी वही पैक किए थे। और डॉक्यूमेंट्स थे मेरे मेन डॉक्यूमेंट्स थे। कभी सोचा नहीं था कि ऐसे भागना पड़ेगा वहां से, क्योंकि सब कुछ अच्छा चल रहा था, रातों रात जिंदगी बदल गई। एक रात ने पूरी लाइफ चेंज कर दी हमारी। कभी हमने ये चीज सोची नहीं थी कि हमारे साथ होगी। अच्छा, फिर आपको सोशल मीडिया से ये एडवाइजरी आई, इंडियन एम्बेसी ने एडवाइस। जब 3 दिन बॉर्डर पे रहे, 3 दिन बंकर में रहे, उसके बाद वो वाला पार्ट बता दो। हाँ, हम स्लोवाकिया बॉर्डर तक पहुंचे। ठीक है, जो यूक्रेन के पास ईयू का बॉर्डर पड़ता है, यूरोपियन कंट्री स्लोवाकिया। वहां से हमें इंडियन एम्बेसी के जो एम्प्लॉयज थे, उन्होंने हमें ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड किया। तो मतलब टोटल कैसे, मतलब आप 4-5 आपके रूममेट, हाँ, बाकी सारे मतलब इंडियंस एक साथ ही वो किए? वो कैसे किया? क्योंकि उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, उन्हें पता था कितने स्टूडेंट्स वहां से आ रहे हैं, उन्होंने बस ऑर्गेनाइज की थी। हमें जैसे हमने बॉर्डर क्रॉस किया, उनके पास हमारी डिटेल्स आ गई हैं। उसके बाद वो हमें एक सेफ प्लेस पे ले गए। वो इंडियन एम्बेसी ने अरेंज की थी। एक अपार्टमेंट था, काफी बड़ा अपार्टमेंट था, जहाँ हमें 5 पीपल्स को एक रूम दिया गया। अच्छा। ठीक है, खाना बहुत अच्छा मिला, हमें प्रोवाइड किया गया थ्रू बाय इंडियन एम्बेसी। 3 टाइम का खाना मिला हमें। हमारे 4 दिन वहां पे कैसे निकल गए हमें पता नहीं लगा, क्योंकि हम सब साथ में थे। उसके बाद हमारी फ्लाइट्स बुक कर दी उन्होंने। 4th डे 3 रातें, चौथे दिन हमारी फ्लाइट थी वहाँ से, सोलवाकिया से इंडिया की फ्लाइट 9 घंटे की थी। बीच पे 1 घंटे का इस्तांबुल पे स्टे था फॉर रिफ्यूलिंग द फ्लाइट। अच्छा। हाँ, और जब हम इंडिया पहुंचे, हमारा वार्म वेलकम किया गया बाय इंडियन गवर्नमेंट। ऐसी बात नहीं है, फ्लाइट्स पे हमें बहुत सारी चीजें प्रोवाइड की, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट था। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट था। ये इंडियन गवर्नमेंट का मैं थैंक्स बोलता हूँ कि उन्होंने हमें अच्छी सर्विस दी। ऑब्वियसली। और रही बात दिल्ली से जम्मू आने की, जम्मू तक मेरी फ्लाइट J&K गवर्नमेंट ने करवा दी। अच्छा। हाँ, सब कुछ प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट रहा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। बट कहीं ना कहीं ये मेमोरीज हैं जो हमने 10-12-5-6 दिन वो यूक्रेन में काटे, कहीं ना कहीं वो जिंदगी भर याद रहेंगे। वो बेसमेंट पे रात कि हर रात ये चीज सोचनी कि कल का दिन देख पाएंगे कि नहीं पाएंगे, ये लाइफ टाइम मेमोरी रही। और रियली भी नहीं, आई एम हैप्पी राइट नाउ, आई एम विद माई फैमिली, सब मेरे साथ है। इससे ज्यादा खुशी मेरे लिए कभी भी जिंदगी में नहीं हो सकती भी नहीं। थैंक यू। You're welcome. एक्चुअली मेरी फ्रेंड है, उसका भाई है ये, तो आई होप सो, मतलब आपको तो पता ही है क्या चल रहा है क्या नहीं, तो ये कुछ लाइव स्टूडेंट जो वहाँ से आए हैं उनकी ज़ुबानी आपको कहानी बता दी। तो मिलती हूँ मैं आपको अगले व्लॉग में किसी नई जगह साथ, तब के लिए बस हमारा बाय।